श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। सप्तत्रिंशत् अध्याय। गतांक से आगे। अर्धरात्रि हो गई है। विष्णुप्रिया की मूर्छा अब टूटी है। उसने देखा रोते रोते शची देवी वहीं पर सो गई हैं। चादर लेकर आई ये प्रिया और अपनी सासू माँ को उड़ा दिया। फिर खोजने लगी अपने प्रियतम को। इधर उधर नहीं देखा तो डर गई, कहीं गृह त्याग करके चले तो नहीं गए। वो भागी निमाई के कक्ष की ओर और जैसे ही कक्ष का द्वार खोला, भीतर का दृश्य देखते ही वो कांप गई। निमाई की प्रेमोन्माद दशा थी। वे धरती पर लेटे थे और कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे। बीच बीच में अपने सिर को पटक रहे थे, जिसके कारण रक्त बह रहा था। वो चीख रहे थे। अश्रु अश्रु तो इतने बह रहे थे कि पूरा कक्ष ही गीला हो गया था। वो अपना मुख धरती में रगड़ रहे थे। हरि हरि कृष्ण केशव माधव मुकुंद कहकर उनका उच्च स्वर से पुकारना वातावरण को अत्यंत करुण बना रहा था। विष्णुप्रिया से अपने पति निमाई की ये स्थिति देखी न गई। वो हिलकियों से फूट फूट कर रोने लगी। फिर बैठ गई निमाई के चरणों के पास, अपना सिर निमाई के चरणों में रख दिया। नाथ, मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ जहाँ भी जाओ मुझे भी ले चलो। क्यों नहीं ले जा सकते? जब श्री रघुनाथ जी अपनी श्री सीता जी को वन में ले जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जब धर्मराज युधिष्ठिर वन में अपनी पत्नी द्रौपदी को ले जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मुझे यहाँ मत छोड़िए नाथ, मुझे भी ले चलिए। ओह, वो रोना, विष्णुप्रिया का वो क्रंदन, दीवारें रो पड़ी। चेतन की बात नहीं है, जड़ भी करुण रस में भीग गया। वो विष्णुप्रिया का चीखना, वो निमाई का हा नाथ कहकर चीत्कार करना। प्रिया, निमाई ने नाम लेकर कहा। हाँ हाँ नाथ, विष्णुप्रिया तुरंत आगे आई। सन्यास में स्त्री को साथ रखने का विधान नहीं है। कुछ गंभीरता के साथ निमाई बोले थे। तुम्हारे पति की भूमि नवद्वीप है तो तुम यहीं रहो। अरुणोदय के समय नित्य गंगा में स्नान करना, मेरा धोया वस्त्र धारण करना। ओह, ये क्या कह रहे हैं निमाई? विष्णुप्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे छोड़कर ही जाएंगे तो मैं अब इनके बिना रहूंगी? मर जाऊंगी मैं। तुम्हें जीना है, तुम्हें जगत की पतिव्रताओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। चावल की एक मुट्ठी हाथ में लेना और प्रिया, हरे कृष्ण इस महामंत्र का जाप करना। एक बार मंत्र पढ़कर एक दाना चावल का रखना। इस प्रकार 108 दानों को नामोच्चारण के साथ रखना। फिर उन दोनों को धोकर उसे पकाना। फिर श्री कृष्ण को भोग लगाकर उसको ग्रहण करना। सिर्फ यही तुम्हारा आहार होगा। घर में संकीर्तन करवाना, वैष्णवों को अन्नदान करना। हे प्रिय, बस मेरे इन वचनों का पालन करो। इस जगत में कोई किसी का नहीं है। माता पिता पति पुत्र कोई किसी का नहीं है। ये सब मायामय जगत है। माया के बंधन में सब बंधे हैं। इतना कहकर निमाई विष्णुप्रिया के मुख की ओर देखने लगे थे। वो अब कुछ नहीं बोल रही है। क्या बोले? शून्य नयनों से बस अपने स्वामी को देख रही है। प्रेम की भी अपनी एक ठसक है। वो क्या बार बार गिड़गिड़ाए? क्यों गिड़गिड़ाए? हर बार यही उत्तर तो मिल रहा है कि मैं संन्यास लूँगा ही। और अब तो ये भी बता दिया कि मेरे बिना तुम्हें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। ओह, पिया का ये कैसा अभिमान। ले चलो ना अपने साथ, जो कहोगे वही करूँगी। पर विष्णुप्रिया अब कुछ नहीं कह रही। वो शून्य हो गई है। पति धर्म रक्षा करे सेई पतिव्रता, कह तो दिया, दे तो दी पातिव्रत धर्म की शिक्षा। पति धर्म की जो रक्षा करे उसी को पतिव्रता कहते हैं। पति धर्म है इस समय इनका संन्यास लेना। मुझे हंसना चाहिए,
मुझे प्रसन्न होना चाहिए, मुझे खुशी खुशी इन्हें जाने देना चाहिए। ओह, इतने बड़े त्याग की अपेक्षा मुझसे क्यों? मैंने तो पति सुख भी नहीं पाया अभी तक। पत्नी पति कैसे संग रहते हैं, हास्य विनोद कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। फिर इतने बड़े महान त्याग की अपेक्षा मुझसे क्यों? बेचारी विष्णुप्रिया। निमाई ने अपने पांव हटाए। विष्णुप्रिया भी उठकर खड़ी हो गई। प्रातः की वेला हो चुकी थी। निमाई बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। खड़ी है ये बेचारी विष्णुप्रिया। शची देवी उठ गई हैं। वो विष्णुप्रिया के पास आई। प्रिया, प्रिया, झकझोरा शची देवी ने, पर जड़वत प्रिया खड़ी ही रही। निमाई कहाँ गया? शची देवी ने पूछा, पर प्रिया ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। शची देवी बाहर भागी। निमाई, निमाई, आवाज लगाई 2-3 बार, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वो गंगा घाट में गईं। अभी स्नान में ज्यादा लोग नहीं आए हैं, 1-2 लोग ही हैं जो गंगा घाट पर हैं। शची देवी ने इधर उधर देखा, पागलों की तरह फिर आवाज दी, निमाई, निमाई। 2 लोगों ने संकेत किया कि निमाई प्रभु वो रहे। चिल्ला उठी शची देवी, क्योंकि निमाई गंगा के मध्य धारा में बढ़ते जा रहे थे। उन्हें कुछ भान नहीं था। वो आगे आगे और आगे 2 लोग कूदे। वो आगे आगे और आगे 2 लोग कूदे गंगा में और निमाई को पकड़कर किनारे में ले आए। निमाई के मुख से कृष्ण 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 यही नाम प्रकट हो रहा था। कुछ देर में जब निमाई को होश आया तो उन्होंने चारों ओर देखा। माता शची को देखकर थोड़ा मुस्कुराई। तभी शची देवी को उन्माद चढ़ गया। निमाई, तू इस तरह अपनी माता और उस बेचारी विष्णुप्रिया को दुख देगा तो ठीक है। मैं भी इस देह का अभी गंगा में परित्याग करती हूँ। तू जिद्दी है निमाई, तो तेरी ये माता तुझसे ज्यादा जिद्दी है। इतना कहते हुए शची देवी गंगा की उस प्रबल धारा में कूद गईं। निमाई ने देखा, वे तुरंत पीछे माता के कूद गए और अपनी माता के प्राणों की रक्षा की। ये क्या किया तूने माँ? निमाई गंभीर होकर पूछ रहे हैं। तू वचन दे कि सन्यास नहीं लेगा। निमाई चरणों में गिर गए। माँ, बिना सन्यास के मैं जी नहीं पाऊंगा। तू समझती क्यों नहीं है माँ? जगत को निष्काम प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही मेरा ये जन्म हुआ है, और निष्काम प्रेम बिना वैराग्य के संभव नहीं है माँ। शची देवी ने देखा, निमाई मानेगा नहीं, ये मर जाएगा, उससे अच्छा है कि सन्यास ही ले ले। यही सोचकर शची देवी बोली, तो ले लेना सन्यास, पर आए दिन ये रोना धोना ठीक नहीं है निमाई। तू मेरी बात समझ रहा है ना? ये आए दिन क्रंदन, ये आए दिन चीख पुकार। निमाई, मेरे पुत्र, तू समझ, विष्णुप्रिया बहुत छोटी है अभी। उसके कोमल हृदय में कितना वज्राघात होता होगा जब तू नित्य ये आलाप करता है, मैं सन्यास लूंगा, मैं सन्यास लूंगा। निमाई को ये बात माता की अच्छी लगी। ठीक है माँ, तो मैं अब इस विषय को छेड़ूंगा ही नहीं। मैं जब तक घर में हूँ एक अच्छा गृहस्थी बनकर रहूँगा। ये कहकर शची देवी का हाथ पकड़ निमाई अपने घर की ओर चले थे। विष्णुप्रिया अकेली रो रही है। निमाई घर आ गए। विष्णुप्रिया दौड़ती हुई गई और निमाई के चरणों में गिर गई। मैं ही हूँ अपराधिन नाथ, मैं विष पी लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। निमाई ने ये सुनते ही प्रिया को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। उसके अश्रुओं को पोंछने लगे। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मुस्कुराओगी नहीं? बेचारी विष्णुप्रिया। अब वो मुस्कुरा रही थी। उसने शची माँ की ओर देखा। उसे लगा कि माँ ने ही कुछ ऐसा समझाया होगा कि उसके प्राण वल्लभ अब संन्यास नहीं लेंगे। मुस्कुराओ प्रिया। विष्णुप्रिया के हृदय में अब आनंद सागर हिलोरें लेने लगा था। वो अब प्रसन्नता से अपने प्रियतम की छाती से चिपक गई। इस बेचारी को लग रहा था कि उसके प्राणधन अब संन्यास नहीं लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।